मैं यहाँ पिटने के लिए आया हूँ, मैं अपना घर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। हम चंबल का बागी है। तुमने पुकारा और हम चले आए। मोदी जी चांद हथेली पे ले आए क्योंकि बिकॉज आई एम मुस्लिम। बागी मीन्स विद्रोही है। विद्रोही माने क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी का पर्यायवाची इनकलाबी है। इनकलाबी का पर्यायवाची जेहादी है। फिर हमने बोला कि ये मेरी छोटी ककरोच, इसको लेके तो आज हम जाएंगे। एक इंसानियत के नाते उनको याद दिलाने के लिए कि हम लोग बच्चे हैं और हमारे पास और कोई वायलेंट टूल नहीं है, सिर्फ ऐसी मिठास भरी बातें हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। इथं लोक आलेत तर ते का आलेत हा प्रश्न घेऊन जंतर मंतरवरती मी जेव्हा संध्याकाळी फिरतोय तेव्हा काही फार इंटरेस्टिंग उत्तरं मला सापडतात, इंटरेस्टिंग माणसं सापडतात आणि ते माणसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं हे फार महत्त्वाचं वाटतं. नमस्कार, मी गुरुप्रसाद आणि तुम्ही बोलबिडू बघता. पुढे ज्या माणसांना मी तुम्हाला भेटवणार आहे या व्हिडिओमधनं, त्यांना यासाठी भेटा कारण त्यांना भेटल्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांच्या पलीकडे, कॉकरोच जनता पार्टीच्या पलीकडे लोक इथे काय येत आहेत देशभरातनं याचा अंदाज येईल. मी ज्या ज्या माणसांशी भेटलो, बोललो, त्यातनं लक्षात येतं कोणी सांगतं की मी RSSच्या विचारधारेचा आहे, कोणी सांगतं मी आध्यात्मिक विचारधारेचा आहे, राम मंदिरात चोरी झाली म्हणून आलो, कोणी सांगतं मी मुसलमान आहे, मला वाटतं मुसलमानांवरती अन्याय होतोय म्हणून आलो. काही इथं ज्येष्ठ नागरिक भेटतात, वृद्ध भेटतात, ते सांगतात आमच्या मुलांवरती अन्याय झाला, त्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला म्हणून मी आवाज उठवायला इथे आलो. काही आंदोलक भेटतात जे पोलिसांना चॉकलेट देतात, त्यांना सांगतात की तुम्ही जे केलं ते चुकीचं केलं असा गांधीवाद जोपासणारे दिसतात, काही हिंसक विचार मांडणारे सुद्धा दिसतात. त्यामुळे इथं फिरत असताना, या सगळ्या गर्दीतनं वाट काढत असताना जे जे काही दिसतंय, जे जे काही बोललं जातंय ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. कारण हे आंदोलन समजून घ्यायचं असेल तर ही माणसं आपल्याला समजून घ्यावी लागतील, त्यांची गोष्ट आपल्याला समजून सांगावी लागेल. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. पुढे जाऊ, जंतर मंतरवरती थोडं फिरूयात, माणसांना भेटूयात. ये हमारे सबसे छोटा वाला कॉकरोच. हिची ओळख, अरे बापरे, नको नको, लागेल तिला लागेल. हिची ओळख ते सगळ्यात छोटा इकडचा जंतर मंतरवरचा कॉकरोच म्हणून करून देतात. इसका नाम क्या है? लड्डू. अन्या लड्डू. आणि पण मला कळत नहीं है, ये लीजिए. मुझे आपसे पूछना है, ये इनकी मम्मी है लड्डू जी की, ये नानी है. लेकिन ऐसा है कि 2 दिन पहले हमने देखा है कि कैसा लाठीचार्ज हुआ, किसी को बख्शा नहीं गया. मुझे कंसर्न हो रहा है, शायद जो दर्शक देखेंगे उनको भी होगा. इतनी छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? आप बोलो. देखिए, इसमें एज का नहीं है, इसका भी फ्यूचर है. आज जो मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री है, आज अगर वो नहीं जाएंगे इनके भी तो फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा. तो हम लोग आए हैं, मैं इसके फ्यूचर के लिए ही बोल सकते हैं. आप कोलकाता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. इनको लेके? हाँ हाँ, कोलकाता से आए हैं हम, बस यहाँ आने के लिए. हम आपको क्यों लगा? सच्ची में एक बात बोलूं, मतलब जब लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे नहीं थी? हाँ हाँ हाँ, आ नहीं सकते. डरेंगे तो फिर आएंगे. सच में एक बात, नहीं हम नहीं डरे, हम एकदम नहीं डरे. बहुत दुख हुआ, वो जो खून सबके निकला ना, इतना दुख हुआ कि मैं अपने बेटी को बोली कि चल बेटा आज तो जाना है. सच्ची में बोलूं, बहुत दर्द हुआ. और मैं आज यहाँ आई हूँ ना, मैं अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ मैं आ सकी हूँ. मैं कोलकाता में रहती हूँ, मेरी बेटी यहीं पे है, लेकिन मैं 20 तारीख को नहीं आ पाई. इसके लिए मुझे बहुत दुख है क्योंकि इसके दादाजी अगर नहीं आएंगे, नानू मेरा मतलब है, तो फिर हम कैसे आए. इसीलिए तो फिर मेरी बेटी ने आज बोला कि चलो मम्मी आज तो जाना है. फिर हमने बोला कि ये मेरी छोटी ककरोच, इसको लेके तो आज हम जाएंगे. जिंदाबाद जिंदाबाद, हम जीतेंगे. त्या खूप ठाम आहेत की त्या इथे का आल्या, कशासाठी आला या सगळ्यावरती. पण मी किंवा तुम्ही सगळे सुद्धा आपण फेसबुकवर, इंस्टाग्रामवरती जे काही व्हिडिओ बघितलेले आहेत आत्तापर्यंत मागच्या 2 दिवसांमध्ये आलेले, ते अमानुष
लाठीचार्जचे व्हिडिओ बघून या मुलीनं या क्षणाला या जागेवर नसायला हवं हे मला वाटतंय. कदाचित हे तुम्हालाही वाटत असेल. पण त्यांची जी भूमिका आहे, त्यांचे जे विचार आहेत, त्यांनाही नाकारून पुढे जाता येत नाही. हे सगळं जंतर मंतरवरती दिसणारं या क्षणाचं वास्तव आहे जे तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचं. हम आरएसएस में थे, लाठियाँ चलाते थे, मारते थे एक दूसरे को. वो मुझे प्रैक्टिस है. मेरी लाठी देखोगे ना, ऐसी लाठी पुलिस वालों के पास भी नहीं मिलेगी. आरएसएस के लिए लाठी चला चुके हैं, हाँ। सीख चुके हैं, हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? मैं इसको लाने वाले भी मैं हूँ. 2013 में लाया था. मुझे नहीं पता था कि ऐसा निकम्मा निकल जाएगा. किसान यूनियन से है. हाँ, किसान यूनियन तभी यहाँ किसान यूनियन आपकी भी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप आए हैं या फिर सिर्फ इस प्रोटेस्ट को लेकर ही आए हैं? भाई, जो बच्चों की मांग है वो हमारी है. देखिए, ये बच्चे भी हमारे हैं और जो सरकार ने इनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, 20 तारीख को लाठीचार्ज किया है छोटे छोटे बच्चों पे, महिलाओं पे, जो हमारे साथ भी नहीं हुआ था. देखिए, लाठीचार्ज तो हम पे भी होता है, किसान में हम काम करते हैं 15-20 साल से, लेकिन जो बच्चों के साथ महिलाओं पे अत्याचार हुआ है उसको देखते हुए आज सारा किसान उसमें रोष में है. क्योंकि 21 तारीख का किसान घाट का बोल रखा था, तो 19 तारीख को ही काफ़ी किसानों को डिटेन कर लिया, कुछ को 20 को कर लिया, कुछ बॉर्डर सील कर दिए. तो उसमें काफ़ी हरासमेंट सी हुई है. एक बार तो 1-2 दिन में किसान इकट्ठा होंगे और बातचीत चल रही है. तो शायद 31 तारीख को सारे ऑल इंडिया की बड़ी लीडरशिप को बुलाया गया है, चिट्ठी भेज दी गई है. तो शायद हो सकता है उनका भी साथ ये मामला भी जुड़ जाए. राज सत्ता में बैठा हुआ सेवक है, राज सत्ता के अंदर बैठा हुआ सेवक है. सेवक से स्वामी परमिशन कैसे लेगा? ये जो कहते हैं हम लोग सेवक हैं, तो स्वामी जनता है, जनता में जनार्दन है, तो जनार्दन क्या सेवक से परमिशन लेगा? उनको पता था कि 20-25 दिन से चल रहा है, लेकिन सोच रहे थे कि ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे. उनकी सोच थी, वो सोच रहे थे कि पुलिस बल के द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा. तो शैतान शैतानी का काम करेगा. ये आताताइयों की सरकार है, ये मशीन से बनने वाली सरकार है. ये 1.5 करोड़ वोटों को खरीद कर बिहार में आने वाली सरकार है. पश्चिमी बंगाल के अंदर 2.5 लाख फौज लगाकर डराकर बनाने वाली सरकार है. राम के मंदिर में डाका डालने वाला नरेंद्र मोदी अंधकासुर, उसका चेला चमचा चंपत राज हजारों करोड़ रुपए डकार गया. उत्तर प्रदेश की सत्ता का राजभोग खाने वाला भोगी आदित्यनाथ सो रहा था. हम चंबल का बागी है, चंबल का बागी है. बागी मीन्स विद्रोही है. विद्रोही माने क्रांतिकारी है. क्रांतिकारी का पर्यायवाची इंकलाबी है. इंकलाबी का पर्यायवाची जेहादी है. जेहादी है, जेहादी है. चंबल का बागी है. एक इंसानियत के नाते उनको याद दिलाने के लिए कि हम लोग बच्चे हैं और हमारे पास और कोई वायलेंट टूल नहीं है, सिर्फ ऐसी मिठास भरी बातें हैं. आप जब उनको चॉकलेट देने जा रही है तो वो क्या कह रहे हैं? सब कुछ बहुत अच्छे से ले रहे हैं, कुछ की आंखों में शर्म दिख रहा है. 20 तारीख को क्या हुआ उसको ध्यान में याद करके मेलोडी सारे लूंगा. ले लीजिए. बिल्कुल सर. एक पैकेट और देता बच्चों के लिए, घर के लिए भी चाहिए. और कुछ एरोगेंस में नहीं ले रहे हैं, बट वही है कि अलग अलग एक्सपीरियंस है हर पर्सनल का. कुछ अपने सीनियर को देख के नहीं ले रहे हैं, तो वो है. हे आंदोलक आहेत, हे आता इथं असलेल्या दिल्ली पोलिसांना आणि इथल्या जवानांना चॉकलेट देत आहेत. चॉकलेट देत आहेत कारण त्यांना त्यांना अर्थातच या पोलिसांना दाखवून द्यायचं आहे की ज्या पद्धतीनं कारवाई झाली, लाठीचार्ज झाला, त्याच्यानंतर त्यांना काय वाटतंय, त्यांच्या मनात काय भावना आहेत, हे सांगण्याचा प्रयत्न चॉकलेटच्या माध्यमातून करताना आपल्याला काही आंदोलक आजही इथं बघायला मिळतात. मैं यहाँ पिटने के लिए आया हूँ. पिटने के लिए हाँ, मैं अपना घर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि दाढ़ी और टोपी और इस लिबास में मोदी जी खुद कहते हैं कपड़े से पहचानो. मगर जो बच्चे जिनका नीट का परीक्षा
पेपर लीक हो जाएगा। जब आईएएस नहीं बनेंगे, ये दरअसल अंधभक्त पैदा कर रही है बीजेपी आरएसएस। ना पढ़ेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा वो इंडिया। और ये कहते थे हिंदू खतरे में, बहुत गलत सोच है। हिंदू खतरे में नहीं है, दरअसल हिंदुस्तान पूरा खतरे में है। और अब किसी को खतरा किसी से ही नहीं, हर कोई खतरे के दायरे में आ गया है, क्योंकि आदमी ऐसे चुन लिए। तुमने पुकारा और हम चले आए, मोदी जी चांद हथेली पे ले आए, क्योंकि बिकॉज आई एम मुस्लिम। ये टोपी मेरी पहचान है, वो लोगों को बताता है। वो साइंटिस्ट भी है, कवि भी है, वो गवैया भी है, वो बहरूपिया भी है। तो वही तो बोलता है कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचानो। कौन डरेगा, कौन डरेगा? मैं नहीं समझ अंसारी हूं, और मेरी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह मैं भारतीय मुसलमान हूं। बिगाड़ लो मेरा, क्या बिगाड़ोगे? मुझे पता है मेरी इबादत गाह मस्जिद सलामत नहीं है, कब्रिस्तान सलामत नहीं है, और अब जॉर्ज जैसी यूनिवर्सिटी सलामत नहीं है। तो हम इस देश के 2 नंबर के नागरिक बन के जिंदगी बसर नहीं करना चाहते। द पार्ट ऑफ अवर कंट्री, हम मुसलमान होने के नाते भारतीय इंडियन, हम भी इसका हिस्सा है। मोदी जी को बता देना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। असे अनेक आवाज आहेत ज्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा आणि ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न करतोय। जंतर मंतरवरनं हा रिपोर्ट या क्षणाला मी करतोय। या व्हिडिओसाठी कॅमेरा हाताळलाय माझा सहकारी अमर सकपाळ याने। बघत राहा जंतर मंतरवरनं ही जी मंडळी जो आवाज पोहोचू पाहतायत तो आवाज तुमच्यापर्यंत आम्ही असाच पोहोचवत राहू। बघत राहा बोलबिडू।